अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं पाक ईवीज़ यूट्यूब चैनल पे। और मेरे पास इस वक्त मौजूद है रमज़ा यारी। तो आज की वीडियो के अंदर इसका हम माइलेज टेस्ट लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक फुल चार्ज के अंदर वन गो में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर हमें कितने किलोमीटर की माइलेज देता है। तो ऐसे स्कूटर के लिए ज़रूरी है कि आपका स्कूटर जो है वो फुल चार्ज हो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रीन लाइट आ चुकी है, तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर फुल चार्ज हो चुका है। यहाँ पे हम इसकी रीडिंग्स भी देख लेते हैं। मैं जैसे इसे ऑन करता हूँ 60 वोल्ट यानी कि 5 बैटरीज का पैक इसके अंदर मौजूद है। 349 ये इलेक्ट्रिक स्कूटर किलोमीटर ऑलरेडी चल चुका है। यहाँ पे चार्जिंग यानी कि लगी है अभी ग्रीन, तो यहाँ पे चार्जिंग का साइन भी आ रहा है। इसी तरह दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है चार्जिंग के अलावा कि इसके टायर के अंदर जो एयर प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा मेंटेन होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिक टायर इन्फ्लेटर जो है वो मैं तकरीबन 1 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसके साथ मैंने इसके अंदर 36 PSI का जो एयर प्रेशर है वो मेंटेन कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये देखें अभी तक चल रहा है। 1 साल से यानी कि इस्तेमाल कर रहा हूँ और माशाल्लाह बेहतरीन किस्म का ये टायर इन्फ्लेटर चल रहा है। अगर आपको टायर इन्फ्लेटर चाहिए तो ये उससे भी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का मेरे पास मौजूद है, यानी कि PakEVs.com के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ये इस नंबर के ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले पे जो शो हो रहा है वहाँ पे एक मैसेज करके मंगवा सकते हैं। इसके साथ आपको बॉक्स भी मिलेगा, यानी कि प्रीमियम क्वालिटी का बॉक्स है। बॉक्स के अंदर भी कुछ चीज़ें मौजूद है, एक मैनुअल है, उसके अलावा यहाँ पे ये इसका एक पाउच है, उसके अलावा इसकी पैकिंग है। पैकिंग के अंदर देख लेते हैं जल्दी से कि क्या क्या चीज़ें मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे नोज़ल है, USB टाइप सी केबल भी है, और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नोजल्स भी मौजूद हैं, यानी कि साइकिल के अंदर या फुटबॉल के अंदर या इसी तरह 2-3 चीज़ों के अंदर और भी हम टायर का जो यानी कि एयर प्रेशर जो है वो फिल कर सकते हैं। तो ये आप ऑफिशियल नंबर के ऊपर एक अपना एड्रेस वगैरह मैसेज करके पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी फ्री है। 7,000 रुपये का ये टायर इन्फ्लेटर आपको मिलने वाला है। इसके अलावा हम इस टेस्ट को जीपीएस के ऊपर भी टेस्ट करेंगे। जीपीएस डिवाइस को हम पहन के रखेंगे और पूरे रास्ते को जीपीएस के ऊपर भी नोट करेंगे, यानी कि हम डिस्प्ले के ऊपर भी नोट करेंगे कि यहाँ पे हमें कितने ट्रिप मीटर के ऊपर कितने किलोमीटर की माइलेज मिलती है। और इसके अलावा जीपीएस पे भी करेंगे और गूगल मैप के ऊपर भी हम जाएंगे और मैं आपको गूगल मैप की भी यानी कि रीडिंग बताऊंगा कि वहाँ पे एक्चुअल में हमें कितने किलोमीटर की माइलेज मिली। और लास्ट के ऊपर हम इसकी जो मोटर का टेम्परेचर है अभी 86.7 आ रहा है यहाँ पे फ़ारेनहाइट के अंदर, तो इसको सेल्सियस के अंदर भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये भी हम एंड के ऊपर जाके यहाँ पे चेक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सी अहम चीज़ें, आपके क्वेश्चन जो होते हैं उनका मैं आंसर कर रहा होता हूँ ऑन दी गो। तो आपको चाहिए कि वीडियो को थोड़ा सा ज़रूर देखा करें, ताकि आपके बहुत से जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप व्हाट्सएप के ऊपर या यूट्यूब वीडियोज़ के नीचे करते हैं उनके मैं आंसर कर रहा होता हूँ। तो हम बिल्कुल रेडी हैं। चार्जिंग जो है फुल हो चुकी है। अभी हम आधे घंटे पौने घंटे का यहाँ पे वेट करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है ताकि ये थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए। हीट जो हो चुकी हैं वो यानी कि नॉर्मल पोजीशन में आती है। तो हम बाहर निकलते हैं और अपना टेस्ट शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जी हम बाहर आ चुके हैं। हरबंसपुरा इंटरचेंज आपको सामने नज़र आ रहा है, ये यहाँ से 500 मीटर दूर है। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 1.5 किलोमीटर बाहर आ गया हूँ। ये भी हम एंड पे काउंट कर लेंगे। तो मैं इसको पहले यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ बाइक को रिमोट के थ्रू। यहाँ पे मैंने रिमोट के साथ इसे ऑन कर लिया है। कीज़ जो है हम अपने बॉक्स में आगे रख लेते हैं और यहाँ पे हम अपना जीपीएस भी ऑन कर लेते हैं। दो डिवाइसेस हैं, एक मेरे यानी कि एक वॉच है जीपीएस की, और मैं इससे मोबाइल के ऊपर भी ले लेता हूँ ताकि हमें जो इसका व्यू है वो ऑन दी गो भी नज़र आए। मोबाइल हम आगे ही रख लेते हैं, कीज़ को मैं पॉकेट में डाल लेता हूँ। बिस्मिल्लाह करते हैं जी, इंशाल्लाह देखते हैं ये कितने किलोमीटर चलती है। 1,65,000 रुपये के अंदर ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये आइमा के बैकएंड ब्रांड के साथ रमज़ा के फ्लैगशिप स्टोर से आपको मिलने वाला है। इसकी जो सबसे ख़ास बात है वो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, यानी कि जब आप इसको देखेंगे और इसके प्राइस टैग को देखेंगे तो आप कहेंगे कि इससे बेहतर शायद ही कोई मिल सके, बल्कि मेरी नज़र में तो कोई भी नहीं है इतनी सस्ती और इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ। 5 बैटरीज का पैक इसके अंदर मौजूद है, यानी कि 60 टोटल वोल्ट है। और इसके अंदर आपको 26 एम्पेयर का बैटरी पैक जो है इसके साथ मिलने वाला है, यानी कि 1.56 किलोवाट आवर का हमें बैकअप मिलेगा। जीपीएस के ऊपर इसकी हमें 45 की स्पीड मिलेगी, जबकि डिस्प्ले के ऊपर अभी हम यहाँ पे भी नोट कर लेते हैं
हमें 50-51 की स्पीड मिलने वाली है। तकरीबन अगर 45 GPS के ऊपर है तो इसको अगर हम 10% ऐड भी करें तो 49-50 की स्पीड ही बनती है, जो कि एक्चुअल हमें मिलने वाली है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 51 आ चुका है सामने इसके। तो इसी स्पीड के ऊपर हम इसका माइलेज टेस्ट लेंगे, यानी कि टॉप इसकी जो स्पीड है, और कोशिश करेंगे 40 किलोमीटर तक जाएं बहरिया के पास, और फिर बहरिया से हम वापस हरबंसपुरा इंटरचेंज पे आएंगे। इस तरह के माइलेज टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं। आपको भी चाहिए कि बहुत ज़्यादा यानी कि ऑन रोड जो टेस्टिंग है उसके लिए पाक ईवीज़ यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्विक अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सअप चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं। सारे लिंक्स जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। एक और चीज़ बात जो बहुत ही ख़ास है वो मैं आपको बता दूं, फिर हम चलते ही चले जाएंगे। बैटरीज़ की केयर जो है उसके ऊपर बहुत से दोस्त जो है वो धोखे में पड़ गए हैं या खा जाते हैं। यानी कि जब आप अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज़ करते हैं तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी अरसा से चूँकि बैटरीज़ जो हैं वो चार्ज नहीं हुई होती। जब इंपोर्ट होती है चाइना से आती हैं तो उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे भी तकरीबन 2-3 माह का अरसा लग जाता है। और बाज़ तो ऐसी हैं जिनके स्कूटर सेल नहीं होते, वो तो 8-8 10-10 महीने वैसे ही पड़ी होती हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डीप डिस्चार्ज हो जाती हैं। तो जब आप इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज़ करें तो आपको चाहिए कि इनको अच्छी तरह चार्ज करें। कम से कम 10 चार्जिंग साइकिल्स होने चाहिए जिसमें ये बार बार इसको अच्छी तरह चार्ज करें ताकि ये स्टेबिलिटी पकड़े। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब 1000 किलोमीटर हो जाए या आप 10 मरतबा इसको चार्ज कर लें तो उसके बाद आपने करना ये है कि आपका जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसको चार्जिंग 30% से नीचे नहीं जाने देनी, यानी कि 30 से लेके 100% तक आपने इसको चार्जिंग में रखना है। बहुत ज़्यादा डीप डिस्चार्ज नहीं करना। अक्सर दोस्त जो हैं वो क्या करते हैं, वो इसकी माइलेज के चक्कर में इसको डीप डिस्चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से जो बैटरी की लाइफ है वो अफेक्ट होती है, ख़राब होती है। तो आपने यानी कि 30% तक आना है। अब 30% सेल के ऊपर हम कैसे देख सकते हैं, तो उसका हम आइडिया ले सकते हैं कि जब 2 सॉलिड सेल रहते हों तो फिर आपने इसको चार्ज कर लेना है। यहाँ पे सेल जो हैं वो ड्रॉप होते हैं, आम तौर पे 5 सेल होते हैं, इसके ऊपर भी 1 2 3 4 5 सेल मौजूद हैं। तो जब आप यूज़ करते हैं तो जब 3 सेल ड्रॉप हो जाएं और 2 बाकी रह जाएं, यानी कि जैसे ही मैं इसको इतनी स्पीड पे चला रहा हूँ तो 2 सेल मेरे सॉलिड शो हो रहे हैं, तो फिर उससे ज़्यादा मैंने नहीं इसे चलाना चाहिए कि फ़ौरन इसको चार्ज करूँ और चार्ज करने के बाद इसको 100% तक चार्ज करूँ। अच्छा, ये तो होगी डीप डिस्चार्जिंग, यानी कि लो लेवल की तरफ हमने नहीं जाना। अब ओवर चार्जिंग का भी मसला है। कुछ दोस्त हैं वो ओवर चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि इसके जो चार्जर है उसके ऊपर ग्रीन लाइट आ जाती है। तो बेहतर यही है कि जैसे ग्रीन लाइट आए फ़ौरन आप इसे बंद कर दें। या आप कुछ अर्सा इसे जब यूज़ करते हैं तो ऐसा भी होता है कि आपको एक प्रैक्टिस में चीज़ आ जाती है कि यार मेरा इलेक्ट्रिक स्कूटर ना 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर चलने के बाद सिर्फ 5 घंटे या 6 घंटे लेता है और फुल चार्ज हो जाता है। आप डिजिटल ब्रेकर, जो सर्किट ब्रेकर होता है वो भी लगा सकते हैं इसके साथ, ताकि आपका जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो ऑटो ऑफ हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं बैटरी की लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए। 2 साल या 20,000 किलोमीटर की वारंटी तो हमें मिल रही है इसके अंदर, लेकिन हमारी कुछ अपनी भी इसके अंदर केयर होनी चाहिए ताकि हम इससे मैक्सिमम फ़ायदा ले सकें। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपको चाहिए कि इस तरह की वीडियोस मेरी देखा करें। मैं अक्सर स्पेशल वीडियो तो नहीं तैयार करता, लेकिन वीडियोस के अंदर ही काफ़ी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ जो कि हमें एंड यूज़र्स की तरफ से फ़ीडबैक मिलता है। एंड यूज़र्स से मिलने के लिए, यानी कि डायरेक्ट फ़ीडबैक के लिए आप अगर फ्लैगशिप पे जाएंगे तो वो तो सारा कुछ आपको अपना अच्छा ही कहेंगे, कोई भी अपनी बाइक को बुरा नहीं कहता। इसीलिए हमने एक काम किया कि हमने एंड यूज़र्स की एक व्हाट्सअप कम्युनिटी तैयार कर दी है जिसके अंदर 2000 लोग मौजूद हैं एट अ टाइम। चूँकि व्हाट्सअप की कम्युनिटी की लिमिट ही इतनी है कि उसके अंदर 2000 से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते। तो आप वो ज्वाइन करने की कोशिश करें। आप ज्वाइन कर सकते हैं या हमारा व्हाट्सअप चैनल कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल को तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हम अपडेट्स आपको रियल टाइम अपडेट्स, ये नहीं फेक नहीं। कुछ दोस्त हैं वो फेक वर्डिंग देते हैं
और जो उन्हें कंपनी कहती है वो वर्डिंग दे देते हैं। हम तो कंपनीज़ को डायरेक्ट कहते हैं कि भाई जो रियल टाइम पे डाटा आएगा वो सबके सामने होगा, उस पर मैं क्या वर्डिंग दूँ। तो ये चीज़ इसीलिए आपने देखा कि हमें ज़्यादा कंपनीज़ जो हैं वो मुंह नहीं लगाती, क्योंकि कंपनीज़ का काम होता है अपनी वर्डिंग देना और अपनी उस पे जाना कि हम जो कहते हैं वो बोल रहे हैं आप। तो ये भी एक चक्कर है। दोस्त अक्सर कहते हैं जी वो फ़लाँ का किया करें रिव्यू, उसका करें उसका करें, लेकिन उसके रिव्यूज़ ना करने की जो बेसिक वजह वो मैंने आज आपको बता दी है। तो अभी हम ये लाल पुल के एरिया से गुज़र रहे हैं, लाहौर के अंदर सामने आ चुका है मुगलपुरा का एरिया है। तो जाएंगे हम बहरिया, 40 किलोमीटर दूर, यहाँ पे 5 किलोमीटर आ चुके हैं। कोशिश करेंगे कि आपको ऑन स्क्रीन भी डाटा जो है वो शो हो और आपको पता चले कि हम कितने किलोमीटर दूर जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी हमारी बात होगी जहाँ से हम यू टर्न लेंगे और यू टर्न लेने के बाद फिर फाइनल बात हमारी एंड पे होगी वापस आके। तो अभी आप नज़म इंजॉय करें। رمضان 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 مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان ni mwezi mmoja uliosangirwa na miezi yose mulizogoma mu Ramadhan tieni tiulandile. رمضان 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 مرحبا يا رمضان
यहाँ पे जी हम डिफेंस रोड यानी कि ये बहरिया वाला कट आ गया। बहरिया वाले कट से हम यहाँ से यू टर्न लेने लगे हैं। तो यहाँ पे हम 37 किलोमीटर डिस्प्ले के ऊपर आ चुके हैं और जीपीएस भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम अगर जीपीएस टेस्ट करते हैं तो 37 किलोमीटर बिल्कुल बराबर आलमोस्ट। इसको गूगल मैप पे भी मैं चेक कर लूँगा कितना बनता है। ये जो रोड जा रही है इधर को, ये बहरिया की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ। डिफेंस रोड मेन मुल्तान रोड के ऊपर जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको पता है। गूगल मैप की लोकेशन भी मैं शेयर करूँगा। यहाँ से मैंने इसका यू टर्न लिया है। अब हम वापस जाएंगे। 37 किलोमीटर आ चुके हैं। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो तकरीबन ये तकरीबन 76 किलोमीटर बनते हैं। तो कुछ मैं घर से भी आया था, तो इसका मतलब है कि कोई 80 किलोमीटर के नज़दीक हम आसानी से जा सकते हैं। लेकिन अब हमने जाके ये देखना है कि हमारा जो फाइनल हुआ एंड पे जाके वो कितने किलोमीटर हुआ। यानी कि एंड पे जाएंगे, वहाँ पे जाके दोबारा बैटरी का चेकअप करेंगे कि कितनी बाकी रह गई है, फिर उसके मुताबिक हम मज़ीद उसको चलाने की कोशिश करेंगे। तो 80 किलोमीटर का तो इंशाल्लाह कन्फर्म है। अब उससे ऊपर कितना चलता है ये देखने की हमें ज़रूरत है। तो अभी हम वापस जाएंगे और इंशाल्लाह एंड पे जाके बात करते हैं। رمضان 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 مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان ni mwezi mmoja uliosangirwa na miezi yose mulizokoma mu Ramadhan tieni tiulandile
مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان ni mwezi mmoja uliosangirwa na miezi yose mulizokoma mu Ramadhan tieni tiulandile Ramadan, 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 Marhaba ya Ramadan। तो यहाँ पे जी हम 75 किलोमीटर आ चुके हैं डिस्प्ले के मुताबिक। और अगर मैं जीपीएस की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं मोबाइल पे चेक कर लेता हूँ 77 किलोमीटर, जबकि गूगल मैप की रीडिंग भी हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि कितने किलोमीटर चले हैं। तो यहाँ पे जो इस वक्त सेल की सिचुएशन है वो 2 सॉलिड सेल हैं, एक एम्प्टी वाला और एक उससे ऊपर, जबकि स्पीड ड्रॉप हो चुकी है। शुरू में हमें 51 मिली थी, 52 को टच कर रही थी और अभी यहाँ पे 41 आ चुकी है, जबकि जीपीएस के ऊपर भी 36 तक चल रही है, 35 36। तो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ये टेस्ट रहा। 76 किलोमीटर यानी कि उधर 77 या 78 हो चुके हैं। अभी हम मज़ीद 2 किलोमीटर चलेंगे ताकि एक बेंचमार्क जो है 80 किलोमीटर का वो हम इसके ऊपर अचीव कर लें। शुरू में मैंने बैटरी के बारे में आपको बताया कि आपने केयर उसकी किस तरह करनी है। उसके अंदर एक चीज़ और मैं ऐड ऑन कर दूं कि उसके अंदर जब आपने इसको, अब मैं इसको चला के आया हूँ 80 किलोमीटर तकरीबन चलाऊँगा, तो अभी मैंने इसे जाते ही चार्जिंग पे नहीं लगाना। मैंने कम से कम 1 घंटे का वेट करूँगा। बैटरीज जो हैं वो कूल डाउन हो जाएंगी। कूल डाउन होने के बाद मैं इनको चार्जिंग पे लगाऊंगा। दूसरी बात है कि जब मैं इसको चलाना है तो चार्जिंग को तकरीबन 1 या आधा घंटा पहले बंद कर देना है ताकि बैटरीज जो हैं वो दोबारा कूल डाउन हो जाएं। उसके बाद मैं इसको यूज़ करूँगा। तो बैटरीज़ की केयर के अंदर आपने ये 2 चीज़ें भी ऐड ऑन कर लेनी है। अभी थोड़ा सा हम और भी आगे चलेंगे। 1-2 जो यू टर्न आते हैं, मैं इससे नेक्स्ट यू टर्न से वापस आता हूँ और जहाँ से हमने स्टार्टअप पकड़ा था वहीं इस पे जाके हम इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। हम इस वक्त जल्लो पार्क के बिल्कुल नज़दीक है और यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर जल्लो पार्क है और लाहौर की ईस्टर्न साइड है। जो लोग या जो दोस्त रहते हैं लाहौर में वो इस एरिए को अच्छे से गैस कर सकते हैं। होता ये है कि आमतौर पे आपने देखा है कि हमारे यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर जो मर्ज़ी मुंह में आए वो बोलते जाते हैं रियलिटी के ख़िलाफ़। बल्कि कुछ दोस्त हैं वो माइलेज टेस्ट भी लेते हैं, ठीक है, उनका अपना पैटर्न है, लेकिन वीडियो में कट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे जो अल्फाज हैं उनके ऊपर किसी को भी यकीन नहीं होता। यकीन सिर्फ इस चीज़ पे है कि हम लाइव करें, अनकट करें और एक दफ़ा दिखा दें। कुछ दोस्तों का एतराज़ ये होता है कि हमने माइलेज टेस्ट लिया, हमें इतने किलोमीटर की माइलेज नहीं मिली, तो आप ये फेक माइलेज टेस्ट लेते हैं। तो उनके लिए भी मैं अर्ज़ यहाँ पे करना चाहूँगा कि पैटर्न को यूज़ करें। यानी कि अगर आप यही पैटर्न यूज़ करेंगे जो मैंने किया है कि इसको फुल चार्ज किया और फुल चार्ज करने के बाद 1 गो के अंदर जाना है, एक पर्सन के साथ जाना है, टायर्स के अंदर एयर प्रेशर मेंटेन करना है और फिर एक ही 1 गो में ही वापस आना है, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको हमें पूरी उम्मीद है कि जो माइलेज है वो 100% यही मिलेगी जो कि हम क्लेम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम चलाते हैं दिन में 30 किलोमीटर चलाते हैं फिर अगले दिन 30 किलोमीटर, तो उसके बाद ये बिल्कुल डेड हो जाती है, हमें माइलेज पूरी नहीं मिली। आपने 80 किलोमीटर का क्लेम किया था, हमें मिली है सारी 50 किलोमीटर। तो मेरे भाई ऐसे नहीं होता। आप जब ये बैटरी चार्ज होने के बाद खुद को डिस्चार्ज भी करती हैं डेली बेसिस के ऊपर,
यानी कि आपने इसको चार्ज कर लिया, उसके बाद आप इसको अगर यूज़ नहीं करते और दिन गुजर जाता है तो ये 10% या 8 to 10% ये खुद को डिस्चार्ज कर चुकी होंगी। इसी तरह 2 दिन के बाद और डिस्चार्ज करती हैं। इसी तरह आप अगर शहर के अंदर चलाते हैं तो होता ये है कि वहाँ पे बार बार ब्रेक लगती है, सिग्नल्स आते हैं, तो वहाँ पे भी आपकी जो पावर है वो कंज्यूम होती है, जिसकी वजह से माइलेज ड्रॉप होती है। तो ये एक सिर्फ दिखाने के लिए बेंचमार्क होता है कि आपको एक आइडिया हो जाए कि मैक्सिमम हम 1 गो में स्ट्रेट रूट के ऊपर जाएं। अच्छा, कुछ दोस्त ऐसे भी हैं वो कहते हैं कि आप बिल्कुल सीधा चलाते हैं तो इसलिए माइलेज आ जाती है। तो आपने देखा लाहौर के अंदर 25 जो अंडरपास हैं वो मौजूद हैं, तो 25 अंडरपासिस से जब आप गुज़रते हैं तो यकीनन वहाँ पे भी अप डाउन वाली जो बहुत सी चीज़ है वो भी हमें मिलती है। तो ये भी एक जो गिला है, शिकवा है, वो भी दूर हो जाता है। तो कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम आपको इन्फॉर्मेशन दें, हर चीज़ क्लियर बताएं, लाइव बताएं, लेकिन फिर भी कुछ दोस्त जो हैं वो मुतमिन नहीं होते। तो जो दोस्त मुतमिन हैं, जो सेटिस्फाई हैं हमारे टेस्ट से, उनको चाहिए कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि आपको आने वाले दिनों में इस तरह की बहुत सी चीज़ें लाइव टेस्टिंग के साथ मिलती रहे। रमज़ा और आइमा का कोलैबोरेशन हो चुका है और आप देख रहे हैं कि रास्ते में हमें बेशुमार जो ईवीज़ हैं वो मिलती हैं। एक ख़तून हमारे आगे भी जा रही हैं यहाँ पे, तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो चुकी है। जैसा कि मैंने बताया कि रमज़ा और आइमा अब एक हो चुके हैं। रमज़ा के फ्लैगशिप स्टोर से आइमा के आपको प्रोडक्ट सब मिलने वाले हैं ऑथेंटिक वारंटी के साथ। पहले भी कुछ दोस्त लेके आए थे आइमा को, लेकिन वो प्रॉपर नहीं, यानी कि कंपनी बन सके आइमा, और आइमा जो है अब वो रमज़ा के साथ मौजूद है। तो कोशिश करें कि ब्रांड्स की चीज़ें लें, अप टू द मार्क चीज़ें लें, एफिशिएंसी जिनकी ज़्यादा है वो चीज़ें लें, ना कि ऐसी चीज़ें लें कि जो लो क्वालिटी की हों, जो आने वाले दिनों में आपको परेशान करें और आप कहें कि यार ये तो हमने मुसीबत ही अपने गले डाल लिया। इससे बेहतर ये है कि आप पहले लाइव टेस्टिंग देखें, रिव्यूज़ इस तरह के देखें कि जो क्लोज़ लुक जाके हम करते हैं, एक्स-रे रिव्यू करते हैं, ताकि आपको एक एक चीज़ अंदर पेटे से लेके आउट पेटे तक सब चीज़ें आपको नज़र आएँ और आपको एक यानी कि सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हो सके। तो ब्रांड से आपने नीचे नहीं जाना, आपने ब्रांड्स के ऊपर ही रहना है, क्योंकि ये जो 40-45 ब्रांड है पाकिस्तान के अंदर, ये अगले 2-3 साल में सिर्फ कोई 10 के करीब रह जाएंगे और हो सकता है कि वो भी बड़ी मुश्किल से सर्वाइव करें, क्योंकि इनके अंदर जब कोई इशू आता है तो इस तरह की चीज़ें जो है वो फिर किक बैक करती हैं और फिर कंपनी से जो है वो अपनी चीज़ें संभाली नहीं जाती, ख़ास तौर पे उनसे जो कि जाइंट नहीं है, यानी कि जिनका जो होता है एक स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है मार्केट के अंदर। तो एक 2 फ्लैगशिप्स के साथ भी यहाँ पे लोग बैठे हैं और उनका क्लेम यही है कि सबसे बेहतरीन वो है, यानी कि पूरे पाकिस्तान में जो बैठे हैं वो बेहतरीन नहीं है और जो 1-2 फ्लैगशिप्स के साथ बैठे हैं वो बेहतरीन है। यानी कि ऐसा झूठ बोलते हैं कि बंदा अपना खामोशी इख्तियार करता है। यहाँ पे हमें कई लोग अप्रोच कर चुके हैं कि आप हमारी टेस्टिंग करें, और सिर्फ इसलिए नहीं हम कर सके कि भाई ये आफ्टर सेल्स के अंदर लोगों को मुतमिन नहीं कर सकते, सेटिस्फेक्शन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जी 80 किलोमीटर डिस्प्ले पे हो चुके हैं और जीपीएस के ऊपर 82 के करीब जा चुका है मामला। और मेरे यहाँ पे देखें आप, पूरे पौने 2 घंटे हो चुके हैं हमें ये टेस्ट करते हुए, 1 घंटा 45 मिनट। और अब यहाँ पे हम अपना टेस्ट इसको ख़त्म करते हैं। आपको चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अभी हमारा टेम्परेचर चेक करना बाकी रह गया, मैं यहाँ पे इसको खड़ा करता हूँ। ये देखें 80 किलोमीटर आ चुके हैं और कंपनी क्लेम है इको मोड के ऊपर जो है ना वो है तकरीबन 90 किलोमीटर। 60 वोल्ट 26 एम्पेयर के साथ हमें ये मिला है। मैं यहाँ पे इसका टेम्परेचर चेक कर लेता हूँ मोटर का। ये देखें 116.4 फ़ारेनहाइट तकरीबन वही है। तो ये मैं आपको इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करके भी बता दूंगा कि इसका जो टेम्परेचर है वो एक्चुअल में कितना है। तो आपको चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।